स्क्रीन की लेफ्ट साइड जो शख्स दिख रहा है उसका नाम है मुख्तार अंसारी। छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और इसने 3 मासूमों की ज़िंदगी ले ली है, जिसमें ये जो पहली औरत है इनकी उम्र 40 साल है। इनका नाम है कौशाली ठाकुर। इनकी जो दूसरा तस्वीर है ये उनकी बेटी है जिसका नाम है मुस्कान ठाकुर, और ये उनका 9 साल का बच्चा है जिसका नाम है मिंटू ठाकुर, और जो लड़की है उसकी उम्र 17 साल है। इन तीनों का मर्डर कर देता है। इन तीनों को कुल्हाड़ी से मार मार के मौत के घाट उतार देता है। और 1.5 महीने बाद इस बात का पता चला है कि इसका मर्डर मुख्तार अंसारी ने किया है। लेकिन मुख्तार अंसारी ने ऐसा किया क्यों? मुख्तार अंसारी का ना डायरेक्ट लेना देना था उस औरत से, ना उस लड़की से, ना उस बच्चे से, फिर भी उसने इन तीनों की हत्या क्यों कर दी? और मुख्तार अंसारी इनका जान पहचान वाला भी था। तो ये पूरी मर्डर केस क्या है, ये ट्रिपल मर्डर है क्यों, और ऐसे क्या बात थी कि जो जानकार था उसने इन तीनों का मर्डर कर दिया? और 1.5 महीने बाद इस मर्डर केस का खुलासा हो। ये बड़ा ही मतलब अपने आप में सस्पेंस थ्रिलर सब कुछ है इस स्टोरी में, इस क्राइम स्टोरी में। तो पूरी कहानी सुनने के लिए आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। छत्तीसगढ़ का बलरामपुर जगह है जहाँ वहाँ एक दिन एक खेत में 3 डेड बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं। मुंडी अलग, डेड बॉडी के पार्ट्स सब अलग अलग जगह मिलते हैं। पास के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी जाती है, पुलिस आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो पता चलता है कि 3 लोगों का मर्डर हुआ है। उनको कुल्हाड़ी से काटा गया है और पुलिस पता लगाने में लग जाती है कि ये डेड बॉडी है किसकी। तो आसपास में वो देखती है कि किस किस नाम पे कंप्लेंट है या कहाँ कहाँ से कंप्लेंट आई है। तो ऐसा पता नहीं चलता है कि आसपास में कोई 3 मर्डर या 3 जो लोग गायब हैं उनकी कोई कंप्लेंट हो, ऐसे कुछ है, ये कुछ पता नहीं चलता है पुलिस को। पुलिस सीसीटीवी देखती है तो सीसीटीवी में एक इंसान दिखता है, मतलब एक आदमी दिखता है। वो 3 इन फैमिली के साथ, मतलब जो माँ है कौशाली ठाकुर, मुस्कान ठाकुर और उसके बेटे मिथुन ठाकुर, इन तीनों के साथ जा रहा था। ये वही शख्स है जिसका मैंने पहले सबसे स्टोरी में स्टार्टिंग में जिक्र किया था, मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी के साथ ही जा रहे थे तो आस पड़ोस के लोगों को दिखाया गया, वीडियो दिखाया गया, तो कुछ लोगों ने इसे पहचान लिया, कहा कि ये तो मुख्तार अंसारी है, झाड़ फूक का काम करता है और इसका छोटा मोटा बिजनेस है, उसके लिए भी काम करता है। पुलिस उस तक पहुंचती है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। लेकिन अब पकड़ लेती है तो वो पूरी घटना का विवरण बताता है कि उसने मर्डर क्यों किया। वो मान जाता है, पुलिस जब पकड़ लेती है, सख्ती से पूछती है कि तूने मर्डर क्यों किया, तो वो मान जाता है। वो एक ऐसा रिश्ता बताता है जिसे सुनकर पुलिस भी शॉक होती है, और मैं खुद शॉक हो गया था जब स्टोरी पढ़ रहे थे। तो हम फ्लैशबैक पे चलते कि ये इनकी फैमिली को पहले से जानता क्यों था, फैमिली रेडी कैसे हो गई इसके साथ जाने के लिए, क्योंकि वीडियो में दिख रहा है ये लोग इसके साथ जा रहे हैं, और इसने उनको मौत के घाट क्यों उतार दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी का जो इनके पति हैं सुखदेव ठाकुर, ये जो औरत है कौशाली ठाकुर, उसके दोस्त थे, मतलब जानकार। ये झाड़ फूक का काम करते थे तो इनके घर पे इनका आना जाना लगा रहता था। तो ये वैसे मूलतः है, ये रहने वाले हैं झारखंड से। ये जो फर्जी, मतलब ये जो मुख्तार अंसारी है रहने वाला झारखंड से, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये इसने अपना बसेरा बना लिया था और वहाँ झाड़ फूक का काम करता था, तो लोगों के घर आ जाना था। तो उसी कड़ी में थे सुखदेव ठाकुर, उनके घर में आना जाना था। उनकी बीवी से भी उनके अच्छे रिलेशन थे, टर्म्स थे, उनकी बेटी से भी अच्छे टर्म्स थे, उनके बेटे से भी अच्छे टर्म्स थे। ये जब भी आया जाया करते थे तो अपने छोटे भाई को भी अपने साथ लाया करते थे, और उसका जो छोटा भाई है उसका नाम है आरिफ भी इनके साथ आता था, और घर में इनका उठना बैठना, कभी कभी रुक भी जाते थे। इस बीच जो मुख्तार अंसारी है उसका भाई, जो छोटा भाई आरिफ, उसकी इनकी बेटी के साथ जिसका इसने मर्डर कर दिया, मुस्कान के साथ चक्कर चलना शुरू हो जाता है। दोनों धीरे धीरे मिलते हैं, दोनों में प्यार मोहब्बत होने लगता है। कहीं ना कहीं इसका शक जो है मुख्तार अंसारी को होता है कि दोनों में रिलेशन चल रहा है, दोनों की बातचीत चल रही है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है दोनों के बीच में। ऊपर से ये दोनों के संबंध पता होने के बाद भी ये भी पता होता है कि हमारे धर्म के नहीं है, मैं मुस्लिम हूँ, वो हिंदू है लड़की। लेकिन जब इसके भाई को पता होता है तो उसका भाई कुछ बोलता नहीं है, बोलता है ठीक है मेरा छोटा भाई है, उसे जो करना है करने दो। लेकिन धीरे धीरे ये प्यार मोहब्बत बढ़ जाता है आगे तक, थोड़ा मतलब इसको और परवान चढ़ता है। और इस लड़की की उम्र बस 17 साल है, तो नाबालिग है ये लड़की।
और मुस्कान के साथ ये दोनों का रिलेशन होता है। और इस बात की पुष्टि हुई है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, चैट्स और जो इनके वीडियो कॉल्स के डिटेल्स निकाले गए उससे पता चला कि दोनों फ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। फिर कहीं ना कहीं ये बात थोड़े दिन बाद खटकने भी लगी और इन सब चीज़ों के बारे में सुखदेव ठाकुर को कुछ भी नहीं पता है कि मेरी बेटी का इसके साथ रिलेशन में है, वो इसके साथ संबंध में, उसको कुछ भी नहीं पता है। वो तो दोस्त बोल के, मेहमान बोलकर अपने घर में ला रहा था, झाड़ फूक भी करता था ये, और एक विश्वास करके अपने घर पे लाता है और उस विश्वास का विश्वासघात होने वाला है। क्योंकि हम बहुत बार अनजान लोगों को अपने घर में बहुत इजी एंट्री दे देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बड़ा अवॉइड करना चाहिए। आज के टाइम पे आपको किसी का भरोसा नहीं, सबसे खतरनाक जो है वो है इंसान है, तो इंसान से डरने की बड़ी ज़रूरत है। तो लेकिन लोग भरोसा कर लेते हैं और बोले कि अच्छा आदमी है, तो आता जाता था, झाड़ फूक करता था, इनके बच्चों को भी झाड़ता था। इन लोग का फिर क्या होता है, एक बार जो मुख्तार अंसारी, उनके भी पिता, आरिफ और मुख्तार के जो पिता हैं, उनको सांप काट लेता है। फिर उनको इलाज होता है। इलाज के बाद डॉक्टर कहते हैं कि 2-3 चीज़ें करनी पड़ेगी, उनके बॉडी में कुछ पाया गया है डिफेक्ट, तो किडनी और लिवर पे इशू है, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें थी, इलाज में बहुत सारा पैसा जाएगा। मुख्तार अपने भाई को फ़ोन करता है आरिफ को कि आरिफ कुछ पैसे भेज दे, क्योंकि आरिफ जो है वो बलरामपुर में रह के ठेकेदारी का काम करता रहता है और ठीक ठाक पैसा कमाता है। बड़ा भाई तो सिर्फ झाड़ फूक कर रहा है और कुछ छोटा मोटा काम कर ले रहा है, लेकिन जो छोटा भाई आरिफ, जिसका लड़की के साथ चक्कर है, वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है और ठेकेदारी का काम कर रहा है। लेकिन आरिफ अपने भाई को पैसा नहीं भेजता, बहुत बार मांगता है, बहुत बार उन दोनों की बहस होती है। आरिफ जब अपने भाई के बारे में पता लगाएगा, अपने दोस्त के दोस्तों से पूछता है कि ये आरिफ पूरा पैसा खर्च कहाँ करता है, तो उसके दोस्त बताते, आरिफ के दोस्त मुख्तार को, कि आपका छोटा भाई तो हाथ से निकल गया है, वो एक लड़की है मुस्कान, उसके ऊपर ही पूरा पैसा खर्च करता है, उसके परिवार पे पूरा पैसा खर्च करता है और उस पर पैसे लुटा रहा है। ये बात उसके दिमाग में कहीं चुभने लगती है। उसे लगता है कि मेरा भाई मुझसे अलग हो गया है, दूर हो रहा है, और इसका कारण है वो लड़की मुस्कान और उसका परिवार। और उसे धीरे धीरे ये बात अंदर ही अंदर खलने लगती है। उसे लगता है पैसा भी नहीं दे रहा है, मेरा भाई इतना पैसा कमा रहा है, मैंने उसे पढ़ाया लिखा, इस काबिल बनाया कि आज वो वहाँ जाके काम कर रहा है, और ये तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है और उस लड़की पे पूरा पैसा खर्च कर रहा है। तो फिर इसका बैंक डिटेल्स निकालता है, चुपके से इसका मोबाइल फ़ोन चेक करता है, तो उसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती है जिससे इसे शक हो जाता है कि मेरा भाई ये हाथ से निकल गया, मतलब उसे ऐसा लगता है, और ये पूरा पैसा इनके लड़की पे खर्च कर रहा है। तो अपने भाई को बहुत बार डांटता है, भाई से मारपीट भी होती है, भाई से लड़ाई भी होती है, लेकिन भाई जो है वो लड़की को छोड़ने को तैयार नहीं होता है। अब इसका तो आना जाना होता ही है। फिर इसी बीच इनके छोटे बेटे जो मिंटू ठाकुर है सुखदेव के, उसकी तबीयत खराब होती है। फिर ये जो है कि वापस से मुख्तार अंसारी को बुलाते हैं कि आओ झाड़ फूक कर दो मेरे बच्चे को, कोई नज़र तो ना लग गई, क्योंकि इतना वेल संपन्न परिवार नहीं था, लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी। तो ये उसी टाइम एक अपने दिमाग में प्लान बना लेता है कि ये सही टाइम है, इन लोग ने मुझे झाड़ फूक के लिए बुलाया है, इसी टाइम में मैं इनके साथ बड़ा कांड कर दूँ। वो प्लान क्या बनाता है, वो बोलता है अभी तो नहीं आ पाऊँगा, लेकिन थोड़े दिन बाद आऊँगा। वो वेट करता है सुखदेव ठाकुर कब बाहर जाए। तो कुछ दिन बाद सुखदेव ठाकुर अपने काम के लिए घर से थोड़ा दूर जाते हैं, तो ये उनके घर पे अचानक पहुंच जाता है और इनकी पत्नी को और बेटी को और बच्चे को कहता है कि अभी समय है, चलो मैं आपको एक जगह लेके चलूँगा, अच्छी जगह, और वहाँ मैं आपका झाड़ फूक करूँगा, जिसके बाद आपके जो बच्चे के ऊपर से नज़र है वो उतर जाएगी और आपका बच्चा सही सलामत अच्छे से ठीक हो जाएगा। तो वो 27 सितंबर को इन तीनों को लेके चलता है अपने साथ। वो पहले जाता है कौशाम्बी से, ये जो ये लोग हैं फैमिली, वो कौशाम्बी में रहते हैं छत्तीसगढ़ में, तो कौशाम्बी से बलरामपुर लेके जाता है और बलरामपुर में एक कमरे में इनको रुकाता है और बोलता है रात को आप आराम करो, सुबह हम इस पूरा क्रिया को अंजाम देंगे, मतलब सुबह हम झाड़ फूक करेंगे इस बच्चे की। तो जो मान जाती हैं और बेटी भी मान जाती है, ठीक है भाई का झाड़ फूक सुबह होगा। रात को सो जाते हैं। जब रात को ये सोए रहते हैं, ये उसी वक्त मुख्तार अंसारी कुल्हाड़ी लेकर आता है, तीनों को मौत के घाट उतार देता है। जब नींद में सोए थे तीनों को कुल्हाड़ी मारता है, बहुत सारे पार्ट्स कट जाते हैं, हाथ कट जाता है, चेहरा कट जाता है, शरीर चितर बितर हो जाते हैं और मार देता है जान से। मारने के बाद पास की एक नहर में ले जाकर फेंक देता है। नहर जो कि बहुत सारी खेतों से जुड़ी हुई होती है, तो वो थोड़े दिन बाद अब इसने मार तो दिया, अब जिसकी पत्नी गायब हुई है वो कंप्लेंट तो करेगा, लेकिन यहाँ आता है एक छोटा सा ट्विस्ट और पुलिस की गैर जिम्मेदारी और पुलिस का कैसे सेटिंग इसमें दिख रहा है वो बताऊंगा।
तो सुखदेव ठाकुर जाते हैं पुलिस स्टेशन और वो बोलते कि साहब मेरी पत्नी गायब है और मुझे शक है कि वो जो गायब है वो इसके वजह से, मुख्तार अंसारी की वजह से और उसके भाई की वजह से है, क्योंकि इससे भी थोड़ा बहुत शक था। तो पुलिस उसे बुलाती मुख्तार अंसारी को और उसके भाई को और पूछताछ करके छोड़ देती है। वो बताता भी है उसका छोटा भाई आरिफ कि वो तो भैया के साथ गई थी। मतलब देखो यहाँ तक बता देता और पुलिस कुछ एक्शन नहीं लेती, ना एफआईआर दर्ज करती है गुमशुदगी रिपोर्ट की कि कोई फला इंसान यहाँ से गायब हुआ है, एक औरत, एक नाबालिग बच्ची और एक छोटा सा बच्चा, ये तीनों लोग गायब हुए, उनकी एफआईआर पुलिस नहीं लिखती है। फिर क्या होता है कि इसे तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, मैंने तो डेड बॉडी दूर फेंकी, अब मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं है। लेकिन वही कहते हैं ना कि आप कोई भी क्राइम कर लो, बचना इतना आसान नहीं है। भले ही उस दिन वहाँ की पुलिस उसके साथ नहीं थी, लेकिन जिस जगह बॉडी मिली वहाँ की पुलिस ने अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया, फिर उन्होंने पाया कि मर्डर इसने ही किया। तो जो डेड बॉडी मिली उसमें कंप्लेंट हुई, कंप्लेंट के बाद फॉरेंसिक टीम आई, जांच वगैरह हुई, तो पता चला जब आरोपी से पूछताछ किया गया, मतलब 15 नवंबर को डेड बॉडी मिली थी और आरोपी से जब पूछताछ की मुख्तार अंसारी तो उसने सब चीज़ें बताई पुलिस के सामने कि मेरे भाई का इससे चक्कर चल रहा था और मैं इस बात से बहुत नाखुश था, ये घर पे पैसा नहीं देता था, पूरा पैसा इनके परिवार पे ही उड़ा देता था और उससे हमारे घर की जो स्टेबिलिटी थी वो ख़राब हो रही थी। मेरे पास भी ज़्यादा पैसे नहीं थे, मैंने सोचा था ये अच्छा काम करेगा, अच्छी इसकी मैंने परवरिश की है तो ये घर का खर्चा उठाएगा, लेकिन ये घर का खर्चा नहीं उठा रहा था। इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सापन था, मैंने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश की, वो माना नहीं, तो तब जाकर मैंने इन तीनों की हत्या कर दी। ये सवाल उठता है कि क्या ये जो मुख्तार अंसारी सच कह रहा है, ये अकेला इन्वॉल्व है? अगर मारना होता तो सिर्फ ये उसकी बेटी को मारता, तीनों लोगों को इसने क्यों मारी? उसकी पत्नी कौशाली को क्यों मारा, फिर उसके बेटे मिंटू को क्यों मारा, जो छोटा सा बच्चा है, इसने उसका क्या बिगाड़ा था? अगर उसको हत्या करनी होती तो वो सिर्फ उस बच्ची की हत्या करता, मुस्कान की, लेकिन इसने तीनों को क्यों मारा? जो उसके पिता हैं सुखदेव ठाकुर, उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें ये अकेला नहीं शामिल है, इसके साथ और लोग भी शामिल हैं और ये कोई नॉर्मल मर्डर नहीं है। सोचो गांव से 80 किलोमीटर दूर ले जाके मर्डर कर रहा है और लोग, मुझे नहीं लगता ऐसे, मतलब ये देखो ये कहानी बहुत सारी चीज़ें हमें सीख देती कि आप अपने घर में किसी तीसरे की एंट्री और किसी ऐसी चीज़ों पे विश्वास करना, झाड़ फूक, ये सब चीज़ें, हमें भी पता है अंधश्रद्धा है, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती। आप अपने भगवान में बिलीव रखिए, अपनी चीज़ों में बिलीव रखिए, हाँ झाड़ फूक ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। और डॉक्टर पे बिलीव रखिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप आए दिन ऐसे केस देखते हैं कि झाड़ फूक के नाम पे किसी बाबा ने किसी का कत्ल कर दिया, किसी बाबा ने किसी के पैसे छीन लिए, कुछ ना कुछ, कोई जो ये होता है झाड़ फूक करने वाले होते हैं, जितने ये सब जैसे ऐसे लोग होते हैं, इन सब की आप देखेंगे बड़ी क्राइम कुंडली लिख लेगी, आपको 50 ऐसे खबर मिलेंगे कि एक फर्जी मौलवी ने, एक फर्जी बाबा ने, ऐसे 50 खबरें मिलेंगी। फिर भी नहीं पता हम ऐसे झाड़ फूक करने वाले के ऊपर क्यों विश्वास कर लेते हैं, उन्हें अपने घर में क्यों एंट्री देते हैं। और विश्वास के साथ विश्वासघात भी आता है, तो विश्वासघात हुआ यहाँ एक पूरी फैमिली के साथ। ये कहानी हम सबके लिए सबक बनेगी और जनता के लिए भी, आप लोगों के लिए भी, कि किसी थर्ड पर्सन की घर में ज़्यादा एंट्री, एंटरटेनमेंट उसका ज़्यादा ना हो, अगर वो जब तक हमारे बहुत पुराना रिश्तेदार कुछ ना हो। और रिश्तेदार क्या, मैं तो सबसे ही कहूँगा कि सावधान रहे, अपने घर के जो लोग हैं उन्हीं से रिश्ता रखें, उतना ही काफ़ी है। आपके घर में जवान लड़का या लड़की है तो उन पर नज़र रखें, चीज़ें थोड़ी बहुत तो ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन कहीं भी ऐसी वारदातें हो सकती है, आसपास की, आपके आसपास भी ऐसी कोई चीज़ हो रही होगी जिसे आप नज़रअंदाज कर रहे होंगे, लेकिन क्या पता वो वारदात को आने वाले समय में ऐसी कुछ घटना हो जाए। तो इसके लिए आपकी सेफ्टी आपके हाथों में है, तो आप चौकन्ने रहिए। और आज की स्टोरी में इतना ही। और मेरे कल की वीडियो में बहुत सारे भाइयों ने कमेंट लिखा था, जिसमें मुझे मेरे एक भाई का कमेंट बहुत अच्छा लगा था और मैंने उनका कमेंट पढ़ा भी था, एक सेकेंड बता रहा हूँ। PCS ह्यूमन लिखा है, PCS ह्यूमन करके एक जो है वो लिखते हैं, पांडे भाई जी आपका नरेशन इज़ टू गुड, आप नॉर्मल बातें करते हो और पर्सनल एक्सपीरियंस देकर बहुत मस्त न्यूज़ बता देते हैं, मतलब 1 घंटे कब वीडियो होगा पता नहीं चलता और पूरा हम सीख लेते हैं। ऑल द बेस्ट बडी, गॉड ब्लेस यू, ज़्यादा चैनल पर दिखो। इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा स्टाइल अच्छा लगता है, कहानी सुनाने का अंदाज़, और आपको पसंद आता है कि जिस तरह मैं कहानी सुनाता हूँ,
तो ऐसे ही बने रहिएगा आप मेरे साथ, और मैं उन हर लोगों के कमेंट्स और उनके फीडबैक लेता हूँ जो लोग मुझसे जुड़े हैं, क्योंकि क्राइम तक एक फैमिली है और आप मेरे व्यूअर्स नहीं, आप हमारी फैमिली हो। तो आप तक है इंफॉर्मेशन पहुँचाना कि जिससे आप जागरूक रहें, आपके आसपास ऐसी कोई घटना ना हो। कल मेरी एक कहानी में एक गलती भी हो गई थी। मैंने बोला था 3 लड़के थे 2 लड़कियां थी, लेकिन 3 लड़कियां थी 2 लड़के थे। इसमें बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था, और बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे। एक जो लिखते बुलेट राजा, अच्छा वीडियो बनाया आपने, लव यू फ्रॉम स्पेन ब्रो। स्पेन से लिख रहे हैं मेरे लिए, थैंक यू सो मच बुलेट राजा जी। और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स, मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ। और एक मना अश्विनी जी लिख रही हैं, यू एक्सप्लेन सो नाइसली, आई एम शेयरिंग। थैंक यू सो मच मना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक योर अप्रोच। और एक और है संगीता जी, जो लास्ट ले रहा हूँ मैं, संगीता जी, वो लिखते हैं, आई लाइक योर अप्रोच टूवर्ड्स व्यूअर्स, लव द वे यू टॉक, थैंक यू, लव फ्रॉम इटली। थैंक यू सो मच। बहुत सारे जगहों से अच्छे से प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं, और मेरी स्टोरीज का अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लग रहा है और आप मेरी स्टोरी नरेशन को अच्छा वो दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे जुड़ता रहूँगा, आप इसी तरह कमेंट्स कीजिए, मैं आपके कमेंट्स भी लूँगा, आपकी बातें भी करूँगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी कहानियाँ सुनाऊँगा, जो मेरे पास स्टोरीज है वही आपके पास भी कुछ ऐसी कहानी है, आपके साथ भी ऐसा कुछ गलत हुआ है, तो आप हम तक शेयर करें, क्राइम तक पर मेल करें और बताएं आपकी बातें। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।